नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो दवा आती है, जो ड्रग आती है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। इसमें इसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। दोस्तों, जब कभी भी अपनी बॉडी में अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही हो, जैसे वो चाहे किसी गर्ल्स के पीरियड्स, हैवी पीरियड्स आते हैं उसकी वजह से हो रहे हों, या फिर किसी के इंजरी की वजह से ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर कोई सर्जरी हुई हुई हो, माइनर या फिर मेजर सर्जरी, उसकी वजह से अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे टूथ रिमूवल करवाते हैं तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, और या फिर कभी कोई इंजरी की वजह से या फिर कोई भी कारण हो सकता है उसकी वजह से नोज से ब्लीडिंग आने लग जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लीडिंग रुकती नहीं है जल्दी से, तो इस ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो दवा है इसको यूज में लिया जाता है। यह जो दवा होती है ये इस अनयूजुअल ब्लीडिंग को रोककर जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस अराइज होने वाले होते हैं उन फर्दर कॉम्प्लिकेशंस से बचा लेती है। यह जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड दवा होती है ये अपने जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं बॉडी में, जैसे फिब्रिनोजन, प्लाज्मिनोजन, इन पे जाके इफेक्ट करती है, और अपनी बॉडी में जहाँ कहीं भी अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग पर क्लोट बनाने का काम करती है, ताकि और ज़्यादा खून या फिर और ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। तो इस तरह से अपनी बॉडी में काम करती है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में कि अगर कभी ले भी ली या फिर इसकी टॉक्सिसिटी अपनी बॉडी में ज़्यादा हो गई तो क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स अपनी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। उसमें इंक्लूडेड है जैसे स्टोमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग आ सकती है, मसल क्रैम्प्स जैसे मांसपेशियों में बांटे आ जाते हैं कभी कभी, वो देखने को मिल सकते हैं, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, या फिर इसके अलावा कभी कभी फीवर भी आ सकता है इसके साइड इफेक्ट की वजह से, मतलब बुखार भी आ सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है जिसके अपन हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं। तो ये कंडीशंस अराइज हो सकती है इसके साइड इफेक्ट्स की वजह से। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है या फिर कौन कौन से ऐसे पर्सन्स है जिनको ये दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई लेडीज है या फिर कोई भी मैन है, वो ओबीज है, ओबीज मतलब जिसका जो वेट है वो 100 किलो से ज़्यादा है, तो उनको इस दवा को बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेना चाहिए, या फिर ले तो हमेशा प्रिकॉशंस के साथ में यूज़ में लेना चाहिए। क्योंकि ओबीज वुमेन में या फिर ओबीज मैन में अगर ये क्लोटिंग बनाने लग गया तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो सकता है उनके, जिसकी वजह से उसके जो पाँव वगैरह है या फिर लेग्स वगैरह है वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। अगर कोई पेशेंट है उसके हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है और अगर उसको अपन दे दिए ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो टेबलेट है तो उसके हाइपरटेंशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्लोट बन सकता है, और क्लोट बन गया तो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी कोई पेशेंट है उसके दोस्तों अगर आप ट्रेनेक्सेमिक एसिड दवा को यूज में लेते हो और लेते ही आपकी बॉडी में जैसे पूरी बॉडी रेडनेस हो जाती है, इचिंग, खुजली चलने लग जाती है, या फिर जो आईज है वहां से पानी बहने लग जाता है, नोज से ब्लीडिंग होने नोज से म्यूकस का फ्लो होने लग जाता है, या फिर स्नेजिंग बार बार छींके आने लग जाती है, तो हो सकता है ये जो दवा है आपकी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज कर रही हो, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, कंटिन्यू ना रखें, और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर हैं उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू रखते हैं, तो हो सकता है आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज कर दे, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, दवा को हमेशा डॉक्टर के परामर्श से यूज में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज में लें, अपने आप से कभी भी दवा ना लें। वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।